हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का 17th सम करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 5.2 की 17th सम में क्या कहा इन्होंने। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 3 8 कंटिन्यू 253। कहने का मीनिंग क्या है, एपी दी हुई है, इन्होंने फर्स्ट क्या फाइंड करने के लिए कहा है, A20 फाइंड करने के लिए कहा है। ठीक है, टर्म फाइंड करनी है, कौन सी 20th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद क्या क्या हुआ, इन्होंने एक एपी दी हुई है, इसमें क्या कहा इन्होंने 20th टर्म फाइंड करनी है, लेकिन क्या कहा है, कंडीशन कौन सी लगाई है, फ्रॉम द लास्ट मीनिंग का क्या मीनिंग है। अगर मैंने A20 नॉर्मली इस एपी के अकॉर्डिंग फाइंड किया तो 20th टर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंटिन्यू, जहाँ कहीं पे क्या आएगी A20 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये 20th टर्म कौन सी होगी, जो एपी गिवन दी है उसकी स्टार्टिंग से। लेकिन उन्होंने कहा 20th टर्म फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है, फ्रॉम द लास्ट से 20th टर्म। कहने का मीनिंग, अगर लास्ट टर्म को हमने क्या पोजीशन कर लेना है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, वन लास्ट टर्म को हमने क्या पोजीशन किया, फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसके बाद जहाँ पे कोई टर्म होगी फिर यहाँ पे कंटिन्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कंटिन्यू, ऐसे लास्ट से A20 टर्म फाइंड करनी है मैंने। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इस वाली एपी को चेंज कर देंगे, किसमें, इस वाली एपी को हम क्या कर देंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। कैसे, 253 कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद 13 8 3। क्लियर है, जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट वाली टर्म में कन्वर्ट होगी, जो सेकंड टर्म है वो लास्ट सेकंड टर्म में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। 253 इसके पहले कोई ना कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू को फाइंड करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ध्यान से देखिए। 3 के बाद क्या आ रहा है, 8 8 के बाद वैल्यू क्या आ रही है, 13 13 के बाद क्या आएगी, इस वाली टर्म में क्या ऐड कर देंगे, डी। ठीक है, पहले हम टर्म लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म कितनी है, इस वाली के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म कौन सी है, A3। डी कितना है मेरा, 8 माइनस थ्री, 8 माइनस थ्री कितना है 5। इस वाली एपी के अकॉर्डिंग मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है 5। अगर 5 आ रहा है तो यहीं पे हम क्या लिख लेते हैं, इस टर्म को राइट कर लेते हैं, 3 8। ठीक है, 3 में 5 को ऐड किया, 8 8 में 5 ऐड करेंगे, 13 13 में 5 ऐड करेंगे, कौन सी टर्म आएगी मेरे पास, 13 प्लस 5 18। 18 में से 5 ऐड किया, कितनी आएगी 23। इस वजह से एपी बन रही है। सिमिलर क्या हो रही है, 253। ठीक है, इससे पहले कौन सी टर्म आएगी, 248। अगर 248 में 5 ऐड करेंगे फिर ही क्या बनेगी 253। देखिए 3 प्लस 5 8 8 प्लस 5 13 13 प्लस 5 18 18 प्लस 5 23 कंटिन्यू। ठीक है, तो इस वाली टर्म में अगर 5 ऐड करेंगे फिर ही मेरे पास 253 आएगा। तो मेरी यहाँ से सेकेंड टर्म कौन सी होगी स्टार्टिंग में, इस वाली एपी की 248। अब इसके अकॉर्डिंग, इस वाली एपी के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू कितनी है 253, डी की वैल्यू देखिए क्या डिफरेंस आया है, सेकेंड टर्म में से कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, फर्स्ट टर्म 253, 248 माइनस 253 नेगेटिव के 5। इस वाली एपी के अकॉर्डिंग कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, इस वाली एपी के अकॉर्डिंग कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। 20th टर्म, अब नॉर्मली इस वाली एपी की क्या फाइंड करनी है, 20th टर्म। ठीक है, क्योंकि हमने एपी को ही उल्टा दिया। ठीक है, नॉर्मली स्टार्टिंग से A20 फाइंड कर लेंगे। जर्नल टर्म का फॉर्मूला AN A प्लस N माइनस 1 इंटू डी A20। इसको कंपेयर किए, N की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20, A की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1 19, डी की वैल्यू कितनी है नेगेटिव के 5। ध्यान रखना इसका, 253 मल्टीप्लाई में है दोनों, इसीलिए 9 इंटू 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये वाला माइनस ने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया प्लस को। 19 इंटू 5 कितना होता है मेरे पास
मल्टीप्लाई कर लेते हैं 85, ठीक है। 19 इंटू 5 कितना होता है 85। 253 में से अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 85 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 158। 158 253 में से अगर 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 158। अगर 19 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 95 आएगा, ठीक है। 253 में अब 95 को क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे, कितना आएगा 158। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है आपने।